अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैंने गुज़श्ता रात एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने वीज़े से मुताल्लिक़ बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने जिक्र किया था कि मैंने ख़ुद भी वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं, मुझे वीज़ा अगर मिल जाता है तो इसका मतलब है कि जिस ज़रिए से मैं वीज़ा ले रहा हूँ वो ज़रिया बिल्कुल दुरुस्त है। फिर मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको कि आप भी उसी ज़रिए से वीज़ा हासिल करें या उस कंपनी से वीज़ा हासिल करें। और आपके इल्म में होना चाहिए या इल्म में होगा कि इसमें मेरा ज़ाती मुफाद कोई भी नहीं है और आप सबको मालूम है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोगों की जो मुश्किलात हैं वो आसान हों। आते हैं अपने टॉपिक की जानब। टॉपिक है इस वक्त मेरे पास दो। एक तो ज़ाहिर है कोविड-19 की सूरत हाल, मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता 4-5 दिनों की निस्बत अब बेहतरी की तरफ जा रही है। और दूसरी जो सूरत हाल है वो ये है कि अब बताया ये गया है कि यूएई और ख़ास तौर पर जो दुबई की इकानमी है वो उसमें बेहतरी के इशारे मिले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 2404 या 2402 के करीब मज़ीद कोरोना वायरस के केसेस सामने आए और आपके इल्म में है कि ये तकरीबन 3000 केसेस हो चुके थे, जिससे वहाँ की गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा तशवीश भी फैल चुकी थी। लेकिन अब अच्छी बात है कि कम से कम 600 केसेस की कमी वाक़ हुई है और कमोबेश 600, जो कि अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि 3 मज़ीद अफराद जो हैं उनकी अमवात हुई हैं और अब जहाँ वहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से हलाक होने वाले अफराद की तादाद हो गई है 711, यानी 711। अब इसी के साथ साथ यूएई की गवर्नमेंट ने एक बड़ी सख्त वार्निंग दी है, तंबीह की है। तंबीह क्या की है? तंबीह ये की है कि वो लोग जो कोविड-19 की वैक्सीन से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ बेसरोपा बातें कर रहे हैं, अफवाहें उड़ा रहे हैं, उनके साथ यूएई की हुकूमत इंतहाई सख्ती से निपटेगी। आपके इल्म में होगा, जो लोग यूएई में रहते हैं उनको मालूम है कि आजकल या इवन पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पर वैक्सीन के हवाले से मुख्तलिफ क्या सराहियाँ की जा रही हैं, गलत बातें फैलाई जा रही हैं, बग़ैर तस्दीक किए मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं कि जी वैक्सीन लगवाने से ये हो सकता है, वैक्सीन से वो हो सकता है। तो इस हवाले से यूएई की गवर्नमेंट ने ख़बरदार किया है कि वैक्सीन जो इस वक्त 2 वैक्सीन जो यूएई में लगाई जा रही हैं, एक है साइनोफार्म और दूसरी है फाइज़र बायोएनटेक। साइनोफार्म यूएई और चाइना ने, दोनों ममालिक ने मिलकर ख़ुद तैयार की है, जिसके ट्रायल्स हुए हैं वहाँ पर और अब वो बड़ी कसरत से लगाई जा रही है। दूसरी वैक्सीन जो है इन्होंने इंपोर्ट की है और दुबई ने ख़ास तौर पर, जो कि फाइज़र बायोएनटेक है। दोनों वैक्सीन्स के अपने अपने रिएक्शंस हैं, अपने अपने रद्द-ए-अमल हैं, अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि डॉक्टर्स बता सकते हैं। लेकिन इस हवाले से यूएई की हुकूमत ने गर्दिश करने वाली तमाम ख़बरों को रद्द किया है, मुस्तरद किया है और आवाम को ख़बरदार किया है कि अगर वो इस तरह की ख़बरें फैलाएंगे तो वो कानून के मुताबिक सज़ा के मुस्तहिक करार पाएंगे। इसी के साथ साथ अच्छी खबर ये है कि अब दिसंबर के महीने में एक सर्वे हुआ है यूएई के अंदर और जिसमें इस बात की निशानदेही की गई है कि दिसंबर के महीने में यूएई की, ख़ास तौर पर दुबई की इकानमी के इशारे जो हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, इकनॉमिक इंडिकेटर्स, वो बेहतरी की तरफ गए हैं। अगरचे ये 1% इसमें बेहतरी आई है, वो नवंबर में 49% थी और 49.5% थी और दिसंबर में ये हो गई 51.1%, समथिंग लाइक दैट। तकरीबन 1% उसमें बेहतरी आई है। उसमें ज़्यादातर जो आप समझ लें कि इजनास की दरामद वग़ैरह जो इससे मुतल्लिक़ कारोबार हैं उनमें बेहतरी देखने में आई। ओवरऑल जितने भी कारोबार हैं उनमें
वहाँ की अथॉरिटीज़ या जिस कंपनी ने या जिस इकनॉमिक जो इंडेक्स होते हैं जो ज़ाहिर करते हैं उसके मुताबिक इसमें बेहतरी आई है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी तशवीश का इजहार ये किया गया है कि कारोबार में अमूमी तौर पर जो जितने भी कारोबार हैं उनमें बेहतरी देखने में नज़र आई है। अगरचे ये बेहतरी बहुत ज़्यादा नुमाया नहीं है, लेकिन कोविड की सूरत हाल को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि बेहतरी है। लेकिन जो इसके साथ जो मैं तो यही कहूँगा अच्छी खबर नहीं है, बुरी अगर नहीं है तो अच्छी भी नहीं है, वो ये है कि जो रोज़गार के जो मौके हैं, एम्प्लॉयमेंट के जो मौके हैं, वो ये इसमें बताया गया है कि वो बदस्तूर उसका ग्राफ जो है वो नीचे गिर रहा है। अब आप वो लोग जो वहाँ पर एक अरसे से एम्प्लॉयमेंट से वाबस्ता हैं, किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक़ है, किसी भी कारोबार से आपका ताल्लुक़ है, तो आपके इल्म में है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी बेसिक वजह ये है कि कारोबार सुकड़ रहे हैं। अब मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने कि एक शख्स है जिसकी कंपनी में 100 मुलाजिम काम कर रहे थे और कंपनी जो है वो महीने का 1 लाख दिरहम प्रॉफिट दे रही थी। अब वो कंपनी महीने का 50,000 दिरहम प्रॉफिट दे रही है, प्रॉफिट ज़रूर दे रही है लेकिन 50,000 दिरहम प्रॉफिट दे रही है। लेकिन उस शख्स ने, उस कंपनी के मालिक ने या उस कंपनी ने 100 अफराद में से 50 को या 60 को नौकरी से फारग कर दिया है, जबरी रुखसत पर भेज दिया, ये जो भी सूरत हाल है। लेकिन यानी उन लोगों को अब तनख्वाहें नहीं मिल रही जो इससे पहले मिल रही थी, तो ये होगी बेरोज़गारी। दूसरी जानब अच्छी चीज़ ये है कि बावजूद इसके कि बहुत से ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने मुनाफाखोरी करने की कोशिश की, लेकिन यूएई की अथॉरिटीज़ ने मुनाफाखोरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ भरपूर क्रैकडाउन किया और इस पर काबू पा लिया ताकि वहाँ पर इन्फ्लेशन या महंगाई ना हो। वैसे भी छोटा मुल्क है, वहाँ पर इस तरह के जो कवानीन हैं उनको लागू करना आसान होता है। आपको मालूम है जिस तरह पाकिस्तान में हुआ है, कोविड-19 के दौरान ही चीनी की कीमतें 2 गुना हो गई, आटे की कीमत 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई, खाने पीने की तमाम अशिया महंगी हो गई। और पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि जो चीज़ एक मरतबा महंगी हो जाए वो दोबारा सस्ता होने का नाम ही नहीं लेती, चाहे वो कितनी वाफर तादाद में क्यों ना हो। भारत चीनी और आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई, लेकिन यूएई में सूरत हाल ऐसी नहीं है। लेकिन अच्छी खबर यह है, उम्मीद अफजा, हौसला अफजा खबर यह है कि इस साल जो एक्सपो 2020 मुनक़द हो रही है, इस पर मैं अलग से वीडियो भी करूँगा, उससे एक्सपो 2020 के इनेकाज़ से दुबई ने ख़ास तौर पर और यूएई ने आम तौर पर बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि एक्सपो 2020 का इनेकाद अगर कामयाबी से हो जाता है, जो कि होगा, तो इससे जो दुबई और यूएई की इकॉनमी है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये तक़वियत मिलेगी तो ज़्यादा कारोबार खुलेंगे, कारोबार बढ़ेंगे, वुसअत आएगी, तो इसका मतलब है रोज़गार या मुलाजमतों की में भी इजाफा होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।